भागवत जी के 11वें स्कंध में लिखा है, देवर्षि भूताप्तॄणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्त्रिम। 11वें स्कंध में भागवत जी में लिखा है कि जिसने भी जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, उसके सिर पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। क्यों होते हैं? क्योंकि जो पितर थे, हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह, उनसे पहले के पुरख के दादा परदादा, वो यदि नहीं होते तो इस जनरेशन में हम कहाँ से पैदा होते? जनरेशन वही तो है। यदि उनमें से किसी का गैप हो जाता, जो बोला जाता है जनरेशन गैप है, वो गलत बोलते हैं। एक भी गैप करके देख लो, कोई संतान होगी? जैसे मान लो ग्रैंडफादर नहीं होते, अब पिताजी कहाँ से पैदा हो जाते तुम्हारे? जब ग्रैंडफादर नहीं होते तो पिताजी तो जन्म ही नहीं ले सकते थे। इसलिए जनरेशन गैप वाला शब्द ही गलत है। जनरेशन से ही तो हमारा जन्म हुआ, पिताजी का भी, उनके पिताजी का, सबका जन्म उसी से हुआ। अब इसका मतलब हुआ कि उन पुरखों का, जिनको पितर कहते हैं, उनका ऋण ये है कि उन्होंने हमको ये शरीर दिया। यद्यपि भगवान ने रचना की है, लेकिन किसी को उन्होंने निमित्त बनाया, निमित्त, बहाना बनाया। एक स्त्री को, एक पुरुष को बहाना बना करके मेरे इस साधना करने वाले शरीर को भगवान ने जन्म दिया। अब भगवान प्रत्यक्ष तो जन्म देने आएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने 2 लोगों को इकट्ठा कर दिया, चलो इसका जन्म हो गया। बड़े बड़े महापुरुषों का भी जन्म इसी प्रकार से हुआ करता है। तो ये ऋण हो गया पितरों का। यदि पितर नहीं होते तो हमारे शरीर नहीं पैदा होता, इसलिए पितृ ऋण है। और देव ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण क्या है? जितना भोजन हम खाते हैं, पीते हैं, चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, चाहे दूध हो, वो या तो धरती माता से, या अग्नि देवता से, या पवन से, या जल तत्व से, इन्हीं से तो उत्पन्न होता है। चाहे धरती से निकले, चाहे गऊ का दूध निकले, चारा खिलाओगे ना गाय को, तभी तो आएगा। और उन सब के द्वारा जिनसे जो हमारा पोषण होता है, वो देवताओं के द्वारा क्रिएट किया गया, इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट। और ये शरीर में जो हमारे पाचन की शक्ति, उसको भगवान ने 15वें अध्याय में कहा गीता जी में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान ने 15वें अध्याय में गीता जी में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ठाकुर जी कहते हैं, जीव तो खा पी के सो जाता है, लेकिन उसके अंदर मैं अग्नि के रूप में उसके भोजन को पचाता हूँ। अग्नि का मतलब जठराग्नि, जो डाइजेशन के लिए अंदर से स्राव उत्पन्न होता है, एंजाइम्स, जिसको मेडिकल भाषा में एंजाइम्स बोले, वो एंजाइम्स यदि नहीं क्रिएट होंगे तो तुम सब उल्टी कर दोगे, या पेट से सब निकल जाएगा, डाइजेस्ट होगा नहीं। उसी को जठराग्नि बोलते हैं। तो भगवान जठराग्नि बन करके जीव के भोजन को पचाते हैं। अब ये अग्नि नहीं हो तो पचेगा नहीं, और पवन की अग्नि नहीं हो तो सांस नहीं चलेगी, पवन के द्वारा सांस चलती है। तो हमारा शरीर भी देवताओं से बना है, पंचभूत भी है, लेकिन उसकी जितनी एक्टिविटीज हैं देवताओं के द्वारा होती हैं। खाते हैं वो भी सब देवताओं का, और सरस्वती माता से बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे सब देवी देवताओं से हमको मिला है। तो देव ऋण इसलिए है, देव ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि देवताओं के द्वारा ये संचालित हो रहा है शरीर और पूरा जीवन। माँ पितरों के ऋण के द्वारा शरीर का जन्म हुआ, देवताओं के द्वारा इसकी एक्टिविटीज हो रही हैं। और ऋषि ऋण, ऋषि ऋण क्या होता है? आज जो हम गीता आपको सुना रहे हैं, या भागवत सुनाते हैं, या रामायण सुनाते हैं, या पुराण कोई, या वेद सुनाते हैं, ये कहाँ से आए? ये ऋषियों से ही तो आए हैं। इन ऋषियों ने कृपा करके
भगवती ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट न किया होता, सर्वसुलभ न बनाया होता, तो हम देखने में मनुष्य से पशु हो जाते पूरे। कोई सिविलाइजेशन नहीं होता, कोई कल्चर नहीं होता, कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं होता, कोई भक्ति, कोई रिलीजन नहीं होता। पूरा का पूरा देव ऋण, ऋषि ऋण से ही सब बनाए है। तो ये 3 ऋण हो गए ना, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन तीनों से ही हमारी जीवन की रचना हुई है, इसलिए ये तीनों ऋण हैं। अब ऋण से मुक्ति कैसे पाओगे? देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए देवताओं का आराधन अर्थात भगवान की पूजा करो। पितर ऋण से मुक्ति पाने के लिए ऐसी संतान धर्मात्मा जन्म दो जिनके द्वारा धर्म का कार्य किया जाए। और ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों के द्वारा प्रणीत सद्ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन, प्रचार प्रसार करो। ये विधि है, किंतु पूरा पूरा जल्दी कोई करता नहीं है। बहुत से लोग तो जीवन भर कुछ नहीं करना चाहते। तो भगवान ने 11वें स्कंध में गीता जी में कहा, भागवत जी में कहा है, देवर्षि भूताप्तृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहित करतिम। कहते हैं जो संपूर्ण रूप से शरणागत हो गया, पूरा शरणागत, स्वार्थों से मुक्त, पूरा समर्पित भगवान का साधक हो गया, प्रभु का बन गया, एकदम शरणागत, तो उसके तीनों ऋण से मुक्त करने की जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाती है। जैसे आप किसी को गोद ले लो, आप किसी को गोद ले लो और उसके माता पिता का पता नहीं, कहीं से मिल गया बच्चा, अब बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई ना सब। ऐसे ही जो भगवान का हो गया तो उसके सब ऋणों से मुक्त करने की ठाकुर जी की जिम्मेदारी है। इसलिए शरणागति सर्वोत्तम है।